मुरादाबाद हज वीआईपी कोटा खत्म पर बोले मुफ्ती कासिम अकरामी। केंद्र सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थीं, जिन्हें कि अब खत्म किया जा रहा है। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे। किसी भी यात्री को कोई खास वीआई कल्चर नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हज समिति द्वारा आवंटित सीटों से करीब 500 लोग हज पर जा सकते थे। राष्ट्रपति कोटे से 100, उपाध्यक्ष कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50, हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थीं। लेकिन नई हज नीति के मसौदे में अब इसे खत्म किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वीआईपी हज कोटा खत्म किए जाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लाल मस्जिद के मुफ्ती कासिम अकरामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को हज वीआईपी कोटा खत्म नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सरकार मुसलमानों की तमाम सुविधाएं छीन रही है, उसी तरह से हज वीआईपी कोटा भी खत्म कर मुसलमानों को दी जाने वाली सुविधाएं खत्म करने जैसी है। मुफ्ती कासिम अकरामी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हज वीआईपी कोटे को इबादत के नजरिए से देखा जा रहा है, जबकि हज की इबादत करते समय कोई भी हो, सब एक ही तरह से हज की इबादत करते हैं। सब एक ही तरह से काबा का तवाफ करते हैं। हज पर जाने के लिए अगर कुछ लोगों को वीआईपी हज कोटा दिया जाता है तो कोई बात नहीं, ये मुसलमानों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक सुविधा है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति एक सा नहीं होता, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई हवाई जहाज से यात्रा करता है तो कोई पानी के जहाज से यात्रा करता है तो कोई पैदल, जिसकी जो हैसियत है उसी हैसियत से हज करता है। सब एक बराबर नहीं रह सकते। हम सरकार से मांग करते हैं कि वीआईपी हज कोटा खत्म नहीं किया जाना चाहिए। यह मुसलमानों को अलग से एक बेहतरीन सुविधा दी जाती रही है, इस सुविधा को दिया जाना चाहिए। ये सरकार के हित के लिए भी ज़रूरी है। तो जब आदमी एहराम बांधता है तब से इबादत शुरू होती है, और वो एहराम हर एक का एक सा होता है। ऐसा नहीं किसी का वीआईपी है, सबके लिए एहराम एक सा है। एहराम बांध करके वहाँ सब अल्लाह के बंदे हैं। वहाँ न कोई किसी वतन से मखसूस नहीं होता, सब वहाँ अल्लाह के एक बंदे होते हैं, उसी की ज़मीन के ऊपर, उसी के आसमान के नीचे और उसके घर के पास में तवाफ़ करते हैं। तो वहाँ पर कोई वीआईपी कोटा नहीं। वीआईपी का या जो भी यहाँ पर है सहूलतों के हिसाब से है, और वो सिर्फ आने जाने या पहनने खाने पीने की सहूलतें हैं। और ये स्पष्ट है कि हर आदमी एक सा नहीं हो सकता। किसी का लिबास 5,000 का है, किसी का 1,000 का भी नहीं है। कोई 5,000 का जूता पहन रहा है, कोई 200 का भी नहीं पहनता। कोई घोड़े से जा रहा है, कोई हवाई जहाज़ में जा रहा है, और कोई पानी के जहाज़ से, कोई पैदल। ये अलग अलग सहूलतें हैं। अपनी कैपेसिटी के एतबार से आदमी को अपनी सहूलत हासिल करना चाहिए। जो यहाँ के लोग जो दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं, और जो हिंदुस्तान में जिन्होंने उनका खूनी जिगर शामिल है, तो अगर वीआईपी अंदाज़ में उन्हें हज के फ़रामीन अदा करने के लिए भेजा जाता है तो कोई अच्छी बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसकी हिमायत होनी चाहिए। जी, हज़रत जानना चाहेंगे कि मरकज़ी हुकूमत ने अब हज कोटे में वीआईपी हज के लिए वीआईपी कोटा ख़त्म कर दिया है, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, मरकज़ी हुकूमत आप जानती हैं बीजेपी की हुकूमत है, जो आरएसएस के इशारे पर नाच रही है, और ये हर वो काम ख़त्म कर देना चाहती है जिसमें मुसलमानों की यहाँ बरतरी ज़ाहिर हो, या मुसलमानों को किसी तरह की कोई सहूलत मिल रही हो किसी नाम पर, तो उन तमाम सहूलतों को ख़त्म करना चाहती है। और धीरे धीरे ये उसी का भी एक पेशखेमा है कि जो हज से जो वीआईपी कोटा ख़त्म कर दिया गया, उससे पहले सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। उससे पहले और भी जो मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों ने अपने गर्दनें कटा कर के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, और आज़ादी की जंग उन्होंने बड़े शद्दोमत के साथ जीती, मगर यहाँ रहने की बाजी वो हार गए।
और आज सब उसी का शाखसाना है कि चूँकि बीजेपी हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत आरएसएस के इशारे पर चलती है और उन्होंने कहा ही है कि मुसलमान यहाँ ऐसा से बर्तरी छोड़ दें तो सुकून से रहें। अब उसी की ये कड़ी है कि ये हज सब्सिडी या वीआईपी को जो कोटा था वो ख़त्म कर दिया गया और इसी तरह धीरे धीरे जो भी सहूलतें मुसलमानों की हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फ़िलहाल यही कहना है कि गवर्नमेंट को जो उसूल ज़ाब्ते और जमहूरी आईन हिंद और जमहूरी अक़दार की पस मंज़र जो भी सहूलतें जिनको जिस लेवल पर हासिल हैं वो उनको मुहैया कराई जाएं और उनको रहने दिया जाए ताकि हिंदुस्तान जो हर तरह के मज़हब का एक गुलदस्ता है और हर तरह के लोग अमन सुकून और चैन से और साथ ही साथ अपने अपने खुसूसियत के साथ वो रहते आए हैं, उसी अंदाज़ में उनको रहना चाहिए। उनकी जो सहूलतें हैं उन्हें वो देना चाहिए। सरकार के इस फैसले से क्या ये फैसला सही है, इसकी आप हिमायत में हैं या नहीं? नहीं, ये फ़ैसला सही नहीं है। वीआईपी कोटे का मतलब जो इसका ताल्लुक़ इबादत से नहीं है। इबादत तो जब आदमी एहराम बांधता है तब से इबादत शुरू होती है और वो एहराम हर एक का एक सा होता है। ऐसा नहीं किसी का वीआईपी है, सबके लिए एहराम एक सा है। एहराम बांध कर के वहाँ सब अल्लाह के बंदे हैं। वहाँ ना कोई मतलब किसी वतन से मखसूस नहीं होता, सब वहाँ अल्लाह के एक बंदे होते हैं, उसी की ज़मीन के ऊपर, उसी के आसमान के नीचे और उसके घर के पास में तवाफ़ करते हैं। तो वहाँ पर कोई वीआईपी कोटा नहीं, वीआईपी का या जो भी यहाँ पर है सब